मैं सीनियर सेल्स है, सीनियर सेल्स हेड हैं अशोक लीलैंड में, जो कि रायपुर में पड़ेगा। और रायपुर ये भी 15-16 प्लस पे ही आ जाएंगी। तो सर जैसे एसी में लेते हैं और अपना मैनुअल रहता है, उसमें क्या अंतर लोड केजी का क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप ओवरलोड भी लेके जाते हैं तो 2 टन आराम से अपनी गाड़ी लेके जाएगी। अगर आता है और बाकी आराम से आप सो सकते हैं पैड। मैं आपको बताना चाहूँगा ये अशोक लीलैंड का पूरा सीरीज चल रहा है और मैं अशोक लीलैंड की सारी पिकअप गाड़ियों का अब वीडियो अपने चैनल पर लेके आऊँगा। तो आज हमारे साथ है जो टॉप सेलिंग है इसमें अशोक लीलैंड में अपने पास जो अशोक लीलैंड की जो सबसे छोटी गाड़ी सबसे हाई सेलिंग वाली गाड़ी है अशोक लीलैंड की साथी। इसमें बेसिकली जो है अपना बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि एसी में क्या इसका प्राइस पड़ेगा, मैनुअल स्टीयरिंग में क्या प्राइस पड़ेगा और पावर स्टीयरिंग में क्या प्राइस पड़ेगा। तो मैं अभी खड़ा हूँ रायपुर में, तो रायपुर में बताता हूँ आपको क्या क्या इसका प्राइस पड़ेगा, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, डिटेल्स क्या हैं, और लॉन्ग डेक लेते हैं तो क्या अपना प्राइस पड़ जाएगा और शॉर्ट डेक लेते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा। इस सब का इसको वेरिएंट में आपको क्लियर करूँगा, ये सब डिटेल्स आपको क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। तो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं वॉकिंग शोरूम का एक नया ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अशोक लीलैंड में जाते हैं अपन, तो इसमें करीबन 3 वेरिएंट आता है, LX, LE और XL, 3 वेरिएंट आता है। पैराबोलिक और लीफ सस्पेंशन में क्या अंतर क्या है। जैसे पैराबोलिक सस्पेंशन रहेगा तो आपको क्या है, ड्राइवर कंफर्ट पड़ जाएगा यहाँ पे आगे और पीछे में। देखिए आगे और पीछे में यहाँ 3 का सेट मिलेगा अपने को और आगे 2 का सेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो आपको ये देखिए 2 का सेट मिल जाएगा, यहाँ पे 2 का सेट मिल जाएगा, जो कि कंफर्ट अशोक लीलैंड की गाड़ियों का कंफर्ट बहुत बढ़ा देता है। और जो स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे और क्या क्या इसका फीचर्स है ये सब भी बताएंगे गाड़ियों का। तो सर अपना नाम बताइए थोड़ा। सुरेश चतुर्वेदानी जी सर। तो यहाँ क्या सर रहते हैं सर, सेल्स हेड है क्या है सर? मैं सीनियर सेल्स है, सीनियर सेल्स हेड है अशोक लीलैंड में, जो कि रायपुर में पड़ेगा। और रायपुर ये भी रायपुर काटीबन में पड़ जाएगा। और ये सब स्पेसिफिकेशन भी सब बताएंगे सर। तो बताइए सर गाड़ी में थोड़ा। ये हमारे अशोक लीलैंड की साथी प्रोडक्ट है। इसके लिए अपन जैसे बहुत सारे ऐसे जो वेरिएंट है उसमें ये बेस्ट है, मतलब माइलेज के अगर बेस्ट पे कहा जाए बहुत बेस्ट माइलेज है इस गाड़ी की। 20 प्लस माइलेज अगर कहीं लॉन्ग रन में चलते हैं तो उसमें 20 प्लस है, और सिटी में अगर चलते हैं तो आपको 15-16 प्लस पे ही आ जाएंगी। तो सर जैसे एसी में लेते हैं और अपना मैनुअल रहता है, उसमें क्या अंतर रहेगा तो बताएंगे तो। एलई में आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिलेगा, LS में जो है आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, और LS प्लस LX जो होता है वो पावर स्टीयरिंग विद AC होता है। तो सर इसमें रेट डिफरेंस क्या पड़ जाएगा थोड़ा बताएंगे अपने कस्टमर को। जैसे LX मॉडल है अपना मैनुअल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग में और AC में क्या अंतर पड़ जाएगा? देखिए पावर स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग में आप अगर कहीं मैनुअल स्टीयरिंग में जाते हैं तो ये आपको 7,49,000 की ऑन रोड प्राइस पड़ती है गाड़ी। इसमें अगर कहीं वेरिएंट पावर स्टीयरिंग विद AC में अगर कहीं जाते हैं तो इसमें 55 प्लस और हो जाएंगे, 50 प्लस उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये तो था स्पेसिफिकेशन अपना LX और LE और LX में AC और मैनुअल में स्टीयरिंग में क्या डिफरेंस था आपको सर बताए हैं, कंप्लीट बताए हैं। चलिए अब गाड़ी के स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये अपने को ORVMs मिल जाएंगे, जो कि अपने प्लास्टिक वाले ब्लैक कलर के ORVMs मिल जाएंगे यहाँ पे, और हैंडल मिल जाएंगे, नॉर्मल हैंडल मिल जाएंगे, यहाँ की वाली एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे आपको। यहाँ पे ओपन ऐसे ओपन कर सकते हैं आप। काफ़ी बड़ा में सबसे बड़ा आपको पेलोड मिल जाता है, क्योंकि ये अपना जो सेगमेंट है अपना कंपेयर करता है टाटा एस से, कंपेयर करता है महिंद्रा सुपरो से कंपेयर करता है, तो सबसे बड़ा डेक एरिया मिल जाता है। अगर इसका कार्गो सेक्शन की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा कार्गो सेक्शन मिल जाता है। इसमें आपको मिल जाएगा 8.2 का इसका लेंथ मिल जाएगा, 8.2 का लेंथ मिल जाएगा। और विड्थ की बात करें तो 5.3 का आपको विड्थ मिल जाता है। और यहाँ पे अगर इसमें पेलोड देखते हैं तो 1120 kg का कंपनी क्लेम करती है, पेलोड केजी का क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप ओवरलोड भी लेके जाते हैं तो 2 टन आराम से अपनी गाड़ी लेके जाएगी। अब इससे ज़्यादा आप मत डरिए, क्योंकि अब कंपनियों का जो पासिंग है 1120 kg है, तो डबल कर सकते हैं, लेकिन डबल से ज़्यादा आप मत लीजिए, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने जैसे ले लिए हैं, फाइनेंस क्लियर होने के बाद चलाना भी तो है, तो थोड़ा सा गाड़ी को देखिए। और अगर ज़्यादा कम जैसे 2 टन डालते हैं तो गाड़ी की लाइफ जो है बढ़ी रहेगी,
इंजन में काम वो कम आएगा और ज़्यादा दिन गाड़ी आपको साथ देगी। तो ये है। अगर चलिए अब इसके देखते हैं GVW आपको 2288 का GVW आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एयर वेंट का पाइप मिल जाएगा यहाँ पे, और इंडिकेटर है आपको प्लेसमेंट इस साइड मिलेगा, आगे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगा। यहाँ बैटरी मिल जाएगी आपको, जो कि पीछे में आपको तीन साइज़ का पैराबोलिक सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि तीन लेयर में आपको मिल जाएगा। पीछे में भी आपको ट्यूबलेस टायर रेडियल का मिल जाएगा। यहाँ पे क्लैडिंग दे दिया गया, प्लास्टिक क्लैडिंग है, ये प्लास्टिक क्लैडिंग है। और चेचिस यहाँ पे देखने मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे इंजन मिल जाएगा, जो कि आपको देखिए यहाँ पे इंजन दिख रहा है, जो कि 1500 सीसी का 3 सिलेंडर 1500 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज, इसमें इस वेरिएंट में टर्बो चार्ज मिल जा रहा है। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इंजन में आपको 45 HP का 110 Nm का टॉर्क दे देता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मैं पीछे लुक में आपको दिखाता हूँ। पीछे लुक में आपको अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको 3 सेंसर मिल जाते हैं, 3 सेंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए 3 सेंसर मिल जाएंगे। हैलोजन, आपको पीछे में हैलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाएंगे, पीछे में टेल लाइट भी हैलोजन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट भी आपको हैलोजन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टायर का प्लेसमेंट मिल जाएगा, सेम साइज़ का टायर से मिल जाएगा आपको। ये आपको कुछ ऐसे ही यहाँ मिल जाएगा, सेम साइज़ का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको रबर सेक्शन दे दिया गया है, जो कि डाला ओपनिंग बनेगा, रबर का पैडिंग काम करेगा। यहाँ पे ये आपका नॉर्मल एक ही साइड से ओपन होगा, आपको देखिए पीछे से ही ओपन होगा। ये करीबन 1 फीट का ये भी पड़ेगा यहाँ पे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको खोलने के बाद भी अपना लोडिंग करते हैं। वैसा लोडिंग मत कीजिए, सेफ लोडिंग कीजिए। अपने को जो गाड़ी है ना, अपने को इसमें एडब्लू का यूज़ नहीं करना पड़ता है, एडब्लू का यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये न्यू LNT टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, जिसमें एडब्लू का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी पैसा बचा सकते हैं LNT टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि बस ये अब डीजल डालिए और अपना कमाई करिए बड़ी। यहाँ से यहाँ पे पहले ये अपना देखिए इंडिकेटर, ये भी हैलोजन वाले पड़ जाएंगे, इंडिकेटर पड़ जाएगा। और ये आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ मिल जाएगा। बस आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, बस डीजल डलाइए, आप चलिए अब कमाई करिए यहाँ से। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, जो कि बाकी गाड़ियों में मिलता है, ये नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ मैं। आपको यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सीटिंग D+1 का सीटिंग है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा इंजन पड़ जाएगा, यहाँ पे इंजन कोई जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर सोना चाहेंगे आप, ड्राइवर कंफर्ट देखना चाहेंगे, तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। देखिए फोल्ड करने के बाद ये भी फोल्ड कर देंगे और हल्का वो भी फोल्ड कर देंगे। एक बार इसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी फोल्ड कर देंगे। जैसे ये देखिए, हल्का पीछे करता हूँ मैं। देखिए अगर इसको फोल्ड कर देते हैं तो हल्का कुछ यहाँ डालने के बाद जो है D+1 है, लेकिन आप आराम से 3 जन को बैठा सकते हैं। यहाँ पे जैसे पासिंग D+1 की है, आराम से 3 जन को बैठा सकते हैं। देखिए अब बैठने के बाद ना, यहाँ से करीबन मेरी हाइट जो है 5'8" है। तो अगर सोने के बाद देखिए, सोने के बाद करीबन यहाँ देखिए, ये सोने के बाद हल्का पैर जो है ना, इतना पैर बाहर आता है, और बाकी आराम से आप सो सकते हैं। पैर मोड़ के सोना चाहें तो सो सकते हैं। हैंड ब्रेक को नीचे करने के बाद अच्छी जगह यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो ड्राइवर का कंफर्ट देखते हुए अशोक लीलैंड में काफ़ी बड़ा जगह दे दिया गया है। देखिए काफ़ी बड़ा जगह दे दिया गया है। बैठने में काफ़ी कंफर्ट है। यहाँ पे हाइट मेरी 5'8" की हाइट है, और बैठने के बाद अशोक लीलैंड में काफ़ी बड़ा जगह मिल जाता है। एयरी फील हो रहा है, कोई सफोकेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे करीबन डुअल टोन नहीं, सिंगल टोन में आपको इंटीरियर दे दिया गया है। ये अपना मैनुअल स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग में आएगा तो उसमें आपको यहाँ पे AC वेंट मिल जाएगी। इस साइड में आपको AC वेंट मिल जाएगा। दिखाई अंदर में स्टूडियो क्लस्टर के ऐसा लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आपको डिजिटल मिल जाएगा। ये छोटा MID आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2 और स्पीडोमीटर कितना स्पीड है ये मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और यहाँ पे टाइम भी दिखाया गया है। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2। और यहाँ पे RPM का बटन है, यहाँ पे RPM दिखाएगा आपको, पूरा यहाँ RPM दिखाएगा। और यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे देखने पे लाइट के ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मोबाइल होल्डर, यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिख जाता है। यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम आप बाहर से लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉइन रखने की जगह दे दिया गया है। आप चाहे स्क्रीन टच लगाएं, चाहे नॉर्मल लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी नॉर्मली अपने यहाँ पे जो स्पेस दे दिया मोबाइल और होल्ड करने के लिए, हम मोबाइल रखने के दे दिए। यहाँ चार्जर रखने के लिए यहाँ जगह दे दिया गया है।
और यहाँ काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, जो कि आप गाड़ी के पेपर पर सब रख सकते हैं। अभी लॉक है, रख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें एसी में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगा यहाँ पे। इस वेरिएंट में नहीं है, क्योंकि ये अपना नॉर्मल स्टीयरिंग वाली है। सीट और यहाँ पे आपको हम्प मिल जाता है इंजन रखने का। इंजन हम्प मिल जाता है, जो कि अपने को कवर्ड है। यहाँ पे आप कुछ लगा के रख सकते हैं, देखिए। और सामने में ऊपर में आपको यहाँ पे देखिए सन वाइज़र मिल जाता है, सन वाइज़र मिल जाता है। और इस साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्लेन मिलेगा। यहाँ पे पीछे वाला लाइट, पिछले मिरर मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा, जो कि केबल से ऑपरेटेड है, केबल के थ्रू ऑपरेटेड है। जो उसमें आपको जैसे लॉन्ग रट में जाते हैं, लॉन्ग रट में आपको जर्क नहीं पड़ेगा अपने को, हाथ में ज़्यादा हल्के शिफ्ट करेंगे तो गियर लग जाता है यहाँ पे। ये आपको हैंड ब्रेक पड़ जाएगा यहाँ पे। और पीछे में काफ़ी बड़ा आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ओपन अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइट मिल जाता है, यहाँ पे केबिन लाइट मिल जाता है। ये था अंदर का स्पेसिफिकेशन। और काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है यहाँ पे। जैसे मैं बंद करता हूँ, टू की आवाज़ बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अशोक लीलैंड में पावर कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया मिल जाता है, जो कि 45 HP और 110 Nm को जो टॉर्क मिलता है इसी गाड़ी में मिलता है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो टॉर्क मिलता है इसी गाड़ियों में मिलता है, क्योंकि इस पावर कॉम्बिनेशन होने के कारण और चेसिस में GVW कम होने के कारण आप कितने जैसे डबल लोड भी डाल देते हैं, लोअर लोड भी डाल देते हैं, तो गाड़ी आसानी से क्या है, जैसे बोलते हैं ना आप ड्राइवर की लैंग्वेज में, मौसम नहीं तोड़ती है और आराम से ट्रैवल करती है गाड़ी। और अशोक लीलैंड का सबसे जो मेन फीचर है यहाँ पे, जो 2 लाख किलोमीटर की वारंटी देते हैं, 2 लाख किलोमीटर या फिर 5 साल की वारंटी देते हैं। जैसे जिसमें आप बाकी गाड़ियों में, कंपटीटर गाड़ियों में 10,000 में सर्विस आता है, इसमें जो एक सिंगल फील्ड का राजा है कि ये 10,000 नहीं, ये 20,000 किलोमीटर पे सर्विस आता है। तो इसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। और इसमें यूरिया का यूज़ नहीं होता है, जो कि LNT टेक्नोलॉजी है, उसमें भी आप अच्छा पैसा बचा सकते हैं। तो ये सब अशोक लीलैंड लेने की आपको फ़ायदे पड़ेंगे। चलिए अभी यहाँ से अगर हम प्राइस डिटेल की बात कर लें, तो इसमें शॉर्ट डेक का बताऊंगा प्राइस। एक शोरूम प्राइस है 6,35,000 एक शोरूम प्राइस है। और इसमें ऑन रोड प्राइस लेते हैं, मैं ये प्राइस बता रहा हूँ। मैं रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर टाटीबंध शोरूम में है, टाटीबंध शोरूम के प्राइस बता रहा हूँ, जो कि सिटी व्हील्स के नाम पे है। ये बता रहा हूँ 7,49,000 की ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा। इसी में आप अगर लॉन्ग डेक लेते हैं, तो लॉन्ग डेक इसमें को एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं, 18,000 रुपये ऐड हो जाएगा इसी यहाँ पे 7,49,000 में। साथ ही साथ अगर आप साथ ही का जो AC वेरिएंट है, AC मतलब पावर और स्टीयरिंग प्लस AC वेरिएंट लेते हैं, तो उसमें करीबन लमसम 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर 7,49,000 में ऐड कर देंगे, तो आपको वो वेरिएंट मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अशोक लीलैंड का पूरा सीरीज चल रहा है, और मैं अशोक लीलैंड की सारी पिकअप गाड़ियों का अब वीडियो अपने चैनल पर लेके आऊँगा। इससे आपको क्या है, अब वो क्लियर हो जाएगा कि किस वेरिएंट का, जैसे मैं अशोक लीलैंड की साथी है, इससे ऊपर जाएंगे तो दोस्त एक्सल पड़ जाएगा, दोस्त एक्सल प्लस पड़ जाएगा। और उसके बाद i5 की पूरी सीरीज़ और i6 का पूरा डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पे लाऊंगा प्राइस के साथ। तो जिसको भी अब इंटरेस्टेड है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सब रेट और प्राइस आपको करंट में बता दूंगा मैं। तो आपको लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, आपको लेने के लिए आना पड़ेगा सिटी व्हील्स, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इनका शोरूम और भी इनका शोरूम और भी जगह पे है, जैसे अपने पर सिटी व्हील्स जगदलपुर में पड़ जाएगा, धीर ऑटो बिलासपुर में पड़ जाएगा, और आनंद ऑटोमोबाइल अंबिकापुर में पड़ जाएगा। जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप इन सब शोरूम में जाके, इन सब शोरूम इनसे अटैच हैं, इनके शोरूम हैं, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ से भी गाड़ी ले सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पे दे दूंगा, आप ये सर का नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी प्राइस रिलेटेड और या फिर फाइनेंस रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और इस लास्ट में बताना चाहूँगा, जिससे आप इसमें कम से कम जो डाउन पेमेंट देंगे 1,00,000 चाहे 80,000 रुपये में आप कम से कम डाउन पेमेंट इसमें दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। सॉरी, यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, और ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा। तब तक
थैंक यू।